पर बैठा रहा और तब सर्वप्रथम इन्होंने भक्ति का उपाख्यान किया और जाकर के तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की वह विस्तृत कथा श्री सूत जी महाराज ने सुनाई। 24 अवतारों की चर्चा ही विस्तार से जो गाई है उसका नाम भागवत है, इसलिए संक्षिप्त भागवत 24 अवतार हैं। 4 अध्याय में भागवत जी का निर्माण है, वेदों के अनेक भाग बनाए। 5-6वें अध्याय में नारद चरित्र है। 7 से लेकर के सज्जनों 8 अध्याय 2 अध्याय में महाभारत की चर्चा है। 9वें अध्याय में भीष्म पितामह का कल्याण हुआ। इसके बाद परीक्षित का जन्म और पांडव स्वर्गारोहण कर गए, परीक्षित राजा बन गए। अंत में साप लग गया, गंगा के तट पर पहुंचे, सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए पधारे। दूसरे स्कंद में सृष्टि प्रसंग का वर्णन, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति, भगवान श्री नारायण का मंगलाचरण सुखदेव जी ने गाया। पुनः फिर चतुष्टोगी भागवत के 10 लक्षणों का निरूपण है। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि, बराह चरित्र और कपिल जी ने मैया देहूति को सुंदर कपिलाष्टाध्यायी का यानी सांख्य शास्त्र का दिव्य उपदेश किया। ये चर्चा श्रवण करी। चौथा स्कंद, पहले अध्याय में देवहूति की बेटियों के वंश का विस्तार है। 2 से 7 तक ये सती चरित्र है। 8 अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक ध्रुव चरित्र की चर्चा हुई। इसके बाद 13-14 अध्याय से लेकर के 23 अध्याय तक ध्रुव के वंश के राजाओं का वर्णन, इसमें अंग बैन पृथु महाराज का चरित्र हुआ। 24 अध्याय से लेकर के सज्जनों 31 अध्याय तक पुरंजनोपाख्यान, प्रचेता गुणों का कल्याण, ये चर्चा हुई। पंचम स्कंद, पहले अध्याय में प्रियव्रत जी का चरित्र, दूसरे में आग्नेन्द्र का, तीसरे अध्याय में नाभि का, चौथे अध्याय में ऋषभदेव जी का, 5, 6, 7 अध्याय में महाराज भरत जी का चरित्र गाया। जड़ भरत का उपाख्यान 8 अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक गाया, जिसमें रघुगण और जड़ भरत जी का दिव्य संवाद हम सब लोगों ने सुना। 14 से लेकर के 25 अध्याय तक भूगोल खगोल का वर्णन, 26वें अध्याय में नरकों का वर्णन हुआ। 6वां स्कंद सज्जनों, इसमें अजामिल का उद्धार संतों की कृपा से हुआ। नारायण का नाम लिया, अंत में कल्याण हो गया। महाराज इंद्र ने सुंदर यज्ञ नाच गान की रखी, गुरु जी का अपमान किया, वृत्रासुर के साथ युद्ध हुआ, वृत्रासुर उपाख्यान की चर्चा और इसके बाद में चित्रकेतु उपाख्यान, पुंसवन व्रत, इनकी चर्चा हुई। 7वां स्कंद, इसमें देखो प्रहलाद चरित्र है। इसने पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान रेडी बन गए। भगवान ने विचार किया कि एक बार ऐसा भक्त पैदा हो गया जिसने पत्थर से मुझे प्रकट कर दिया, तो मेरा भी उत्तरदायित्व है कि एक बार मैं भी पत्थर से भक्त प्रकट करूं। इसलिए अहिल्या जी को पत्थर से प्रकट कर दिया। एक चरित्र है, कर्म पंचाध्याय का उपाख्यान है। 8वां स्कंद 24 अध्याय में, इसमें गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा, 4 प्रमुख प्रसंग हैं। 9वां स्कंद, इसमें भी 24 अध्याय हैं। 1 से लेकर के सज्जनों 12 तक राम प्रभु के पूर्वज राजाओं का वर्णन, रामचरित को गाया है। 13वें अध्याय में महाराज निमि का चरित्र है, जिसमें सीता जी पधारी, और 14 से लेकर के महाराज 24वें अध्याय तक यदुवंश के राजाओं का वर्णन। इसके बाद में 10वां स्कंद, ये सबसे बड़ा है, इसमें 90 अध्याय हैं। इसी में पहले अध्याय में वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, दूसरे में महाराज स्वयं गर्भ में श्री ठाकुर जी पधारे, गर्भ स्तुति का बड़ा सुंदर निरूपण हुआ। तीसरे अध्याय में भगवान का प्राकट्य हुआ। चौथे अध्याय में जाकर के नंदोत्सव की चर्चा, चौथे अध्याय में कंस के आतंक की चर्चा, 5वें अध्याय में नंदोत्सव की चर्चा, 6वें अध्याय में पूतना का उद्धार, 7वें अध्याय में महाराज सकटासुर तृणावर्त का उद्धार हुआ, 8वें अध्याय में भगवान की नामकरण संस्कार लीला और माखन चोरी लीला भई। 9-10वें अध्याय में भगवान ने जो
9वें अध्याय में जाकर के मैया का सुंदर ये उखल बंधन का प्रसंग, 10वें अध्याय में नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार हुआ। इसके बाद में वर्णन करते हैं महाराज 11वें अध्याय में जाकर के ठाकुर जी वृंदावन पधारे, फिर बकासुर का उद्धार, और इसके बाद महाराज अघासुर का उद्धार किया। तदोपरांत ब्रह्मा जी का मोहन, कालीदह प्रसंग, गिरिराज पूजा। इसके बाद रासपंचाध्याय की चर्चा श्रवण करी, जिसमें भगवान पुनः मथुरा पधारे और कंस का उद्धार किया, गोपी उद्धव संवाद। तदोपरांत रुक्मणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ, 16,107 विवाह भगवान के पुनः फिर भये, भगवान के वंश का वर्णन। इसके बाद में भगवान के पुत्रों का दिव्य विवाह, और इसके बाद नृगोपाख्यान, ब्रज की पुनः प्रसंग, लीलाएं भई बलराम जी के साथ में, पौंड्रक उद्धार। इसके बाद में राजसूय पांडवों के द्वारा यज्ञ, इसका वृतांत हमने सुना। सुदामा चरित्र की चर्चा 2 अध्याय में भई। सब जितने भी ब्रजवासी द्वारकावासी पुनः कुरुक्षेत्र पधारे, जहाँ पर वसुदेव जी ने दिव्य यज्ञ किया। पुनः श्री माँ भागा सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ, ये विस्तार हमने सुना। सभी ऋषियों ने भगवान की परीक्षा करी, वेदों की स्तुति, भस्मासुर प्रसंग और भगवान की गारस्थ लीला। एकादश स्कंद इसमें सज्जनों 31 अध्याय, जिसमें सुंदर नवयोगेश्वर संवाद, देवताओं के द्वारा भगवान का स्तवन, और पुनः सूर्यग्रहण भगवान पधारे, प्रभासक क्षेत्र जहाँ पर 24 गुरुओं की चर्चा, और इसके बाद ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की चर्चा, कर्मकांड की चर्चा, भगवान साकेत को पधारे। 12वां स्कंद सज्जनों इसमें 13 अध्याय, 1 से 3 तक कलयुग के राजाओं का वर्णन। 4थे अध्याय में परीक्षित का दिव्य वह कल्याण हुआ। सुखदेव जी का 5वें अध्याय में गमन हो गया। 6-7वें अध्याय में जाकर के वेद की ऋचाओं का वर्णन। 8 अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक भागवत जी की अनुक्रमणिका जो मैं आपको कह रहा हूं। 12वें अध्याय में जाकर के जो अनुक्रमण का गाई, 13वें अध्याय में शास्त्रों के श्लोक हैं, जिनकी चर्चा श्री सूत जी महाराज कर रहे हैं। ऋषियों, जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार से पुराणों में भागवत भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि यह पुस्तक नहीं, भगवान का एड्रेस है। एड्रेस नहीं, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसलिए अंतिम श्लोक आपके सामने है, आप लोग बड़े भाव से बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। भगवान का नाम संकीर्तन समस्त पापों का प्रक्षालन करने वाला, समन करने वाला, नष्ट करने वाला है। ऐसे हरि के लिए, ठाकुर के लिए हम बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार नमन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारकाधीश की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, परम श्रद्धे सर्वव्यापक स्वामी गीतानंद जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, सब भक्तन की जय 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 श्री राधे। सज्जनों, मैं अपनी वाणी से क्या कहूं, अपने भाग्य के लिए स्वामी जी की प्रशंसा में जो शब्द कहूं, अपने भाग्य को सराहूं, वो शब्द तो नहीं है। संसारियों को कथा सुनाओ, ठीक अच्छी बात है, परंतु कोई भगवान के चरणों में मन लगा करके कोई रसज्ञ जब कथा सुनता है तो वक्ता का भी सौभाग्य है। इसलिए भागवतकार कहते हैं 3 लोग पवित्र हैं, वक्तारम, प्रच्छ्रकम, श्रोत्रम, तत्पाद सलिलम तथा। कथा कहने वाला और सुनने वाला, दूसरा जो माध्यम बन जाए, ये 3 लोग धन्य हैं, पवित्र हैं। तो धन्य तो आप लोग हैं। थोड़ा सा उसमें मेरा भी कण जुड़ गया, जो स्वामी जी के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से एक कथा का समापन निर्विघ्न पूर्वक हुआ। वास्तविक ये मंदिर नहीं, आश्रम नहीं, ये भगवान का साकेत वैकुंठ है।
बहुत मंदिरों में गए हैं, पर यहां जाते ही क्या बात है, ठाकुर की मंदिर की जगह की, ये स्वामी जी का प्रताप, उनकी साधना, उनकी समता, सरसता, सरलता, उनकी करुणा, ये आज प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो बड़े भाग्यशाली हैं। बहन हमारी दीदी नीलमा जी कह रही थी, शास्त्री जी जरूर समय समय पर आए, बद्रीनारायण आए। स्वामी जी का जब भी आदेश होगा, आप लोगों का जब भी आदेश होगा, मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। और जब भी स्वामी जी इस बालक के लिए आदेश दिया करेंगे, मैं बीच में जरूर उपस्थित हो जाया करूंगा। तो सबके लिए साधुवाद, धन्यवाद। मेरी वाणी से आपके लिए कोई अनुचित वाक्य लगा हो, मेरे यहाँ छोड़ जाइए। उचित बढ़िया लगा, जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, क्योंकि जब व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो कोई, देखिए बैठे रहिए आप, अब बाहर पानी पड़ रहा है, बाहर भी कुछ नहीं करोगे आप लोग, इसलिए बैठ जाइएगा, अभी बिल्कुल ना उठिएगा, बड़ी कृपा रहेगी। इतना समय दिया, 10 मिनट और दीजिएगा, कोई अव्यवस्था न करे। इसलिए वास्तविक हम बड़े भाग्यशाली, मैं वास्तविक व्यासपीठ से, अब व्यासपीठ पर बैठा हूं तो क्षमा तो नहीं मांग सकता, क्योंकि है व्यासपीठ की परंपरा, मर्यादा है। पर इतना कहूंगा, जो अनुचित वाक्य है, सिद्धांत है, वो यहां छोड़ जाइए। उचित है, जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा, यही हमारा जीवन धन्य बनाने का सुअवसर है। कोटि कोटि महाराज श्री के चरणों में मेरा प्रणाम नवन, वो हम सब पर कृपा करते रहें। बालक के द्वारा कोई भी ऐसा अनुचित शब्द, सिद्धांत, व्यवहार स्वामी जी मुझे जरूर आदेश करेंगे, बालक के नाते उसको सुधारने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि संत हमको मार्ग बताते हैं और हमको पुनः गलती ये नहीं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं, गलती हर इंसान से होती है, उसको संभालने का प्रयास किया जाए तो वो गलती नहीं है। इसलिए हम सब आश्रम में आते हुए अपने आप को संभालने का प्रयास करें, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, इसलिए हम संतों के यहाँ आते हैं कि जो हमारे अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उसको हम संभालें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। अब जैसा स्वामी जी गुप्ता जी आदेश करें वैसा श्रवण। सब लोग बधाई गाएंगे और मंच में बैठे सबसे मैं प्रार्थना श्री राम। फूला दिया संघ से अनुरोध है, कृपया करके बैठे रहिए, बाहर जो ना पूरी